नमस्कार सभी को, मैं गायत्री तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आशीष एंड गायत्री यानी शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो एज चैनल में। तो अभी जैसा कि हमारा टूर लगा हुआ था जयपुर का, तो जयपुर जाने के लिए मेरा रिजर्वेशन हुआ था ट्रेन का, लेकिन हम ट्रेन से नहीं गए थे और जाना पड़ा मुझे बस से। तो मेरे हस्बैंड मुझे बस तक छोड़ने आए थे। तो ये बस थी प्राइवेट बस थी और स्लीपर मैंने लिया था। लेकिन अगर इस बस की सुविधा की बात करूँ तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इससे पहले मैं एमपी गई थी और एमपी में मैं हंस वालों की बस से गई थी। तो वो भी स्लीपर थी, लेकिन उनकी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी अच्छी थी। उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखें कंपेयर करें तो इसकी जो सर्विस थी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो फ़िलहाल पहुँच गई थी मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बस थोड़ा-सा ये दिक्कत होता है ना कि जहाँ पे स्टॉपेज लेते हैं तो वहाँ पे ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि फ़ीमेल के लिए वॉशरूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन्होंने क्या किया था, जहाँ पे स्टॉपेज लिया था वहाँ कोई भी वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वज़ह से थोड़ी-सी दिक्कत थी, क्योंकि लॉन्ग रूट था, थोड़ा लंबा सफ़र था। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए था। तो इस प्रकार से हमें जयपुर इन्होंने पहुँचा दिया था सुबह 8 बजे अर्ली मॉर्निंग। तो चार्जिंग पॉइंट दिया नहीं था बस में, इस वज़ह से मेरा मोबाइल हो गया था डिस्चार्ज। हालाँकि मैंने मोबाइल यूज़ नहीं किया था ज़्यादा, फिर भी हो गया था डिस्चार्ज। तो मैंने क्या किया था, बस स्टॉप पे रुक के ही बस स्टॉप पे ही मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया, क्योंकि पता नहीं था कि मुझे सेंटर तक जाना होगा, सेंटर के पास में रूम लेना होगा या यहीं कहीं रूम लेना होगा। तो जब कुछ लोगों से पता किया तो पता चला सेंटर वहाँ से काफ़ी दूर था, कम से कम 22 किलोमीटर दूरी पे था और वहाँ पर रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई होटल वगैरह नहीं था। तो क्योंकि आउट ऑफ एरिया था, तो इसलिए हमने क्या किया था, बस स्टॉप के पास ही रूम ले लिया था। और ये भी जो पहाड़ी नज़ारा देख रहे थे, ये पहाड़ का नज़ारा था, मैंने अपने बैक कैमरे से लिया था। बैक कैमरा बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारे मोबाइल का। और ये जो कैनोपी है, ये प्रथम की कैनोपी है, ये जयपुर बस स्टैंड पे मुझे देखने को मिली। और प्रथम में मैं पहले काम कर चुकी हूँ एडमिन अकाउंट की पोस्ट पर, तो ये काफ़ी अच्छी संस्था थी, तो इसलिए मैंने इसे भी कैच किया। इसके बाद ही मैंने देखा ये योजना चल रही थी, इंदिरा रसोई योजना, जहाँ पर 8 रुपए में आपको पौष्टिक भोजन मिल रहा था, भरपेट खाना था। तो मैंने सोचा कि खाना तो खाना ही है, चलो देख लेते हैं कैसा है। तो मैं किचन के अंदर गई और मैंने देखा कि काफ़ी साफ-सफाई थी और काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे थे। 8 रुपए में खाना आजकल कौन देता है? तो इन्होंने खाने में जो दिया था वो हमें दिया था 6 रोटी, दाल और सब्ज़ी, साथ ही अचार था। तो मैंने यहाँ पे खाना खाया, 6 रोटी तो मेरे लिए ज़्यादा थी, इसलिए मैंने 2 रोटी निकलवा दी थी। तो मैंने 4 ही रोटी ली थी और 4 रोटी खाई, और दाल काफ़ी टेस्टी थी यहाँ की। तो खाना खाने के बाद बर्तन भी ये लोग खुद ही धुल रहे थे, सेल्फ सर्विस नहीं थी। तो उसके बाद हमने रूम सर्च किया और पता किया कि कैसे यहाँ से हम सेंटर तक पहुँच सकते हैं। कई लोगों से बात करनी पड़ी, कई लोगों से बात करने पे पता चला कि बड़ी चौपड़ से हमें बस मिल जाती है, सुबह 5 बजे से बस स्टार्ट हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी निकलेंगे, क्योंकि 8 बजे हमें एंट्री करनी थी वहाँ पर। 8 बजे एंट्री करने के लिए मैं सुबह साढ़े 4 बजे उठी थी, रेडी हुई थी और 6 बजे मैं बस स्टॉप पे पहुँच गई थी। बस का मैं वेट कर रही थी, काफ़ी चीज़ें यहाँ मुझे अच्छी लगी कि एक तो फीमेल का किराया यहाँ पर कम लगता है अकॉर्डिंग टू मैन। तो जैसे कि अगर फीमेल का 20 रुपीज़ है तो मेल का 25 रुपीज़ है, 5 रुपए ही कम होगा, लेकिन कम होगा। दूसरा, अगर मेट्रो में आप सफ़र करते हैं तो सीनियर सिटीज़न के लिए जो सीट थी, तो जो रिज़र्व होती है वहाँ पर कोई बैठ नहीं रहा था, तो मुझे लगा ये खाली सीट है, क्यों नहीं बैठ रहे हैं? मैं तो वहीं पर बैठ गई। लेकिन पूछने पे पता चला कि ये सीनियर सिटीज़न की सीट है, अगर कोई सीनियर सिटीज़न आ जाता है तो ये सीट हमें छोड़नी पड़ेगी, इसलिए हम पहले से ही छोड़कर बैठते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी रूल अच्छे लगे। साथ ही यहाँ के किले और बहुत सारी इमारतें थी जो देखने में काफ़ी सुंदर थे, और ये आते-जाते जो भी मुझे देखने को मिला और जो भी मैं कैच कर पाई, मैंने उसे कैच किया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और जो मैं होटल में रुकी थी, रात में मैंने मँगाया था कढ़ाई पनीर और रोटी, और साथ ही मैंने बोला सैलेड दे देना, तो इन्होंने इतना सारा सैलेड दे दिया। फिलहाल इसका इन्होंने चार्ज किया था।
तो मैं सुबह मॉर्निंग 6 बजे बस स्टॉप पे पहुँच गई थी चौराहे की। हमने सोचा चलो थोड़ा-सा वीडियो शूट करते हैं, कुछ अच्छा नज़ारा लग रहा था। एक तो यहाँ पर एक जैसे ही घर और दुकानें सब एक जैसे ही लग रहे थे, एक ही कलर में। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अट्रैक्ट कर रहा था। तो तभी वहाँ पर एक फीमेल कैंडिडेट जिनका भी एग्ज़ाम था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप 2 कदम आगे जाइए, यहाँ पर हवा महल है। तो मैं तो सरप्राइज़ हो गई, मुझे खुद नहीं पता था कि जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वहीं पे हवा महल है। तो 2 कदम मैं आगे बढ़ी और मुझे वहाँ पर हवा महल दिखा। तो ये सुबह का नज़ारा था, सुबह 6 बजे का, और मैं बस का वेट करते-करते ही वहाँ की वीडियो शूट कर रही थी। बताया गया कि शाम को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। तो और सुबह के टाइम में थोड़ा कम था। फ़िलहाल मैंने लिया यहाँ से नज़ारा हवा महल का, काफ़ी अच्छा था। और मौका मिला फ्यूचर में तो मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर अंदर भी जा सकते हैं। तो अभी तो मैं बस का वेट भी कर रही थी, और वेट करते-करते ही मैंने ये वीडियो शूट किया था। तो इसी के साथ 1-2 वीडियो शूट की, और उसके बाद बस का वेट किया। बस काफ़ी लेट मिली थी, तो बस जैसे ही मिली और मैं बस से पहुंची अपने सेंटर। और जब मैं सेंटर पहुंची तो सेंटर से कुछ दूरी पे ही उतार दिया था बस वाले ने। क्योंकि वो एंटर गेट ही था, एंटर गेट से अंदर करीब 1.5 किलोमीटर अंदर जाना था। तो वहाँ से तो सभी लोग पैदल जा रहे थे, काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी मेला सा लगा हुआ था। ये हमारा सेंटर है जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम पड़ा हुआ था। एक ही नाम के 3 कॉलेज एक ही पास में थे, जहाँ पे मैं 2 कॉलेज दिखा पा रही हूँ। एक मेरे पास में था, एक सामने था, जो मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, फिर भी कोशिश किया है। एक थोड़ा-सा दूर था, लेकिन मेरा तो यहीं पास में था। तो मैं यहाँ पर पहुँचकर मैंने पी चाय और खाया पोहा, साथ खाई मैंने एक कचौड़ी, जो कि कढ़ी के साथ में दे रहे थे, और कचौड़ी मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई, जिसकी वज़ह से मुझे हो गई दिक्कत, काफ़ी दिक्कत हो गई थी, सर में काफ़ी पेन हो गया था, और वॉमिटिंग जैसा भी लग रहा था। इसलिए मैंने दोपहर का खाना बिल्कुल नहीं खाया, सिर्फ़ पानी पिया था, और ठंडा पानी पीने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने ठंडा पानी ही पिया। और 5 बजे मेरा पेपर ख़त्म हुआ, तो पेपर ख़त्म होते ही मैं वापस आई स्टेशन। स्टेशन आके मैं वेट कर रही थी ट्रेन का। खाना तो मैंने नहीं खाया था, पैक करा लिया था, क्योंकि लेट हो रहे थे इसलिए। थैंक यू सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, और अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू, बाय बाय।